हो गया। हो गया। चलो यहाँ पे देखो H2B में जाना, चंद्रशेखर यहाँ पे देखो H2T में जाना है तो Yes, H2 @ है, @ पे फिंगर रखो, फिर ये T से गई, ये T में आ गए, T2F में जा रहे हो, हैशटैग है। अब देखो चंद्रशेखर दोनों साइन अपोजिट है कि नहीं एक दूसरे का? yes sir. ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर, समझ में आया आपको? हाँ सर, हाँ सर। चलो कर दो, क्वेश्चन रब कर दो क्या? यस सर। हाँ सर। तो इसके ऊपर मैं आपको नया क्वेश्चन देता हूँ, आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। M $K @N N R #W statement conclusion number 1 W @K conclusion number 2 M $R conclusion number 3 K @W conclusion number 4 M @N सॉल्व करिए इसे। इसके बाद हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर ओनली फोर्थ राइट आला। देन सर ओके, क्या आंसर है? ओनली फोर्थ राइट। ओनली फोर्थ राइट। फोर्थ राइट। M2N ना, तो हाँ सर। K2N $@, तो @ बड़ा @ चलो देखते हैं बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है, वेट करें थोड़ा। हाँ सर, फोर्थ राइट है। फोर्थ राइट। और में क्या आंसर आ रहा है? फोर्थ राइट है। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे W से K में जाना है तो W से पहले हम R में जाएंगे, देन R से N में जाएंगे, देन N से K में जाएंगे। उल्टा आ रहे, साइन को उल्टा करते हुए चलो। हैशटैग हमारा बन जाएगा @ और स्टार हमारा बन जाएगा $। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे दो साइन मिल रहा है, इन दोनों में बड़ा मुझे डिसाइड करना, तो कौन सा डिसाइड करूंगा मैं? यहाँ पे देखो @ दिया और @ को उल्टा हो जाएगा हैशटैग, तो यहाँ पे तो अपोजिट हो गया, तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, बताओ। यस सर। क्लियर है सबको? यहाँ पे बताओ, बाकी किसी को डाउट है क्या पहला वाला कंफ्यूजन में? अरे बताओ, किसी को डाउट है क्या? नो सर। चलो यहाँ पे देखो M से R में जाना है, M से K में जाएंगे, देन K to N में जाएंगे, देन N to R में जाएंगे। सीधा जा रहे हैं तीनों कंडीशन में भी, साइन को सीधा रखना है। डॉलर ले लो, डॉलर यहाँ पे है, @ देखो @ यहाँ पे, तो बड़ा साइन कौन सा डिसाइड करूंगा मैं? @ फिर यहाँ पे आ गया स्टार। अभी देखो स्टार आ गया, दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं एक दूसरे का? यस सर। ये हमारा होगा रॉन्ग। ठीक है, अभी देखो K से W में जाना है, K से W में जाने के लिए हमें K से N में जाना पड़ेगा, N से R में जाना पड़ेगा, देन R से W में जाना पड़ेगा। तो @ और स्टार दिया है, @ और स्टार तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ कि नहीं? यहाँ पे देखो तीसरा वाला है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। तो तीसरा वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब चौथा देखो M @N, तो M से N में जाना है, तो पहले हम कहाँ से जाएंगे? M से K में जाएंगे, देन K से N में जाएंगे। क्या मिला? डॉलर। डॉलर पे आपको देखो यहाँ पे और @ मिला, ये दो साइन मिला, और दोनों साइन में बड़ा साइन कौन सा होता है? ग्रेटर। और ग्रेटर का क्या साइन दिया है? @। यहाँ पे @ दिया हुआ, ये हमारा हो जाएगा राइट। क्लियर? देखो अभी तक मैं आपको शॉर्ट रिकॉल बता रहा हूँ, देखो क्या क्या मैंने पढ़ाया है, हम कवर हुआ है नहीं हुआ है, मुझे बताते चलो। इनइक्वालिटी में
स्टेटमेंट और हुआ है, बताओ जरा। हाँ हुआ है सर, डॉट कॉमा हुआ है, हुआ है, कोडेड अभी हो गया, हो गया। आइडल वर्क का रूल हुआ है। हाँ हुआ है सर। चलो इनइक्वालिटी हमारा कंप्लीट है, प्री का हो गया हमारा, इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। एसएससी वाले कितने हैं यहाँ पे बताते चलो, बैंक वाले कितने पहले ये बताओ, ओनली बैंक, ओनली बैंकिंग। सर मैं बैंक। जीरा के ओनली बैंकिंग, और कोई? सर मैं अन्नू 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 स्टाइली ओनली बैंकिंग। चलो सर मैं भी निकिता। मैं भी सर उर्मी। सर, लेकिन एसएससी भी करने का। चलो एक काम करो, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अभी जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ एसएससी का टॉपिक लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप लोग भी अटेंड करो लेक्चर और देखो कि होता क्या है, ठीक है? हाँ सर, हम एसएससी में करने वाले हैं। चलो यहाँ पे आप अटेंड करो, देखो क्या होता है। चलो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका चैप्टर का नाम देखो काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर से देखो मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 2 मार्क के क्वेश्चंस आते ही आते हैं काउंटिंग फिगर से। सुनीता मैम, सुनीता मैम आप सुन रहे हो? सुनीता मैम आप सुन रहे हो मुझे? हाँ यस सर। सुनीता मैम आप सुन रहे हो? सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? सुनीता मैम, एक मिनट रुको स्टूडेंट ना। सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? दो मिनट स्टूडेंट, उनको कॉल जा रहा है, 2 मिनट सिर्फ। सुनीता मैम आवाज क्लियर आ रही है क्या, मुझे बताओ जरा।
चलो जाने दो, सुनता मैम सुन रही नहीं है, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। चलो एंड डिकोडिंग। सर काउंटिंग फिगर था ना? काउंटिंग फिगर था, लेकिन वो ओल्ड स्टूडेंट के लिए जिसका एग्जाम है वो लॉग इन करके वो सुन रहे नहीं है, उनके लिए मैंने स्पेशली लेक्चर रखा था आज सुनीता मैम के लिए। तो उनका हाँ उनका हो जाएगा, एग्जाम है 24 तारीख को, तो एटलीस्ट 2 मार्क सिक्योर हो जाएगा। देखिए वो लॉग इन करके चले गए, कॉल भी नहीं उठा रहे वो, इसके लिए। चलो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर ये बैंक का है ना? बैंक और एसएससी। देखो यहाँ पे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, ये तीनों में ये चैप्टर आता है। तो देखो बैंक की बात करूं तो ये तो या तो फिर 1 मार्क के लिए आएगा या डायरेक्टली 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो फिर सर आपने तो अभी बोला कि नहीं आता है, क्या बोला मैंने? बैंक वाले तो वो काउंटिंग फिगर चैप्टर का नाम था। वो काउंटिंग फिगर नहीं ले रहा हूँ मैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग नया चैप्टर ले रहा हूँ। जिसके लिए ले रहा था वो लॉग इन करके चले गए। चलो यहाँ पे एसएससी में ये 2 से 3 मार्क के लिए आता है और रेलवे में 2 से 3 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग का सबको समझ में आया? वेटेज कितना होता है कोडिंग और डिकोडिंग का? बैंकिंग में या तो 1 मार्क के लिए आएगा या डायरेक्टली 5 मार्क के लिए आएगा, और एसएससी रेलवे में 2 से 3 मार्क के लिए 1-1 मार्क का क्वेश्चन आता है एसएससी और रेलवे में। क्लियर है सबको? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। बोलो। हाँ सर, काउंटिंग फिगर छोटा है क्या चैप्टर? नहीं, काउंटिंग फिगर थोड़ा लेंथी है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ओके। इसके लिए तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं काउंटिंग फिगर ले लिया होता अगर छोटा चैप्टर होता। हाँ सर, और लेना सर ये है। चैप्टर ये इजी है, ये इजी है। नहीं सर, लेना है तो ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं लेकिन जिसके क्या लिए हुआ? मैम किधर थे आप? हेलो मैम कहाँ थे सर, आप? नेटवर्क नहीं था एक्चुअली मेरा। लेकिन फोन तो लगाया था आपको मैम ने। हेलो मैम ने आपको फोन लगाया था, फोन भी पिक नहीं किया आपने। सर, आप क्या काउंटिंग फिगर लेने वाले हो अब? हाँ काउंटिंग फिगर लेना पड़ेगा। सर, मैम आवाज आ रही है क्लियर अभी? हाँ, हेलो हेलो सर। मैम हेलो कहाँ गए थे आप? हाँ सर नेटवर्क नहीं था मेरा बिल्कुल भी। लेकिन कॉल भी पिक नहीं किया ना आपने, आपको तृप्ति मैम ने फोन किया था, आप नहीं हाँ लेके- सर, पता है आप सर। login- मैंने एक्चुअली तृप्ति मैम के नंबर सेव नहीं किए, तो मेरे को लगा कोई और नंबर है, इससे मैंने नहीं उठाया। मैम आप हमेशा फोन उठाते हो, आप हाँ, accept- पर नंबर सेव नहीं किया, तो मैंने सोचा लेक्चर के बीच में किसी का फोन है तो याद नहीं मेरे को। वो ट्रू कॉलर पे आता है ना तृप्ति कोई मैम का। कोई बात नहीं। चलो काउंटिंग फिगर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। आपके लिए आपका एग्जाम आ रहा है तो मैं आपका पोर्शन जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अगर आप 5 मिनट और लेट होते हैं ना, मैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दिया होगा। नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने अभी जस्ट वाईफाई कनेक्ट किया वापस से, इसलिए। चलो Sorry. देखो काउंटिंग फिगर ओनली ये एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है, बट बैंकिंग में ये बिल्कुल नहीं आता, बैंकिंग में ये बिल्कुल भी नहीं आता। और काउंटिंग फिगर से आपको 1 से 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 से 2 मार्क के क्वेश्चंस काउंटिंग फिगर से पूछे जाते हैं, और ओनली एसएससी और रेलवे में ही पूछा जाता है, बैंकिंग में ये पूछा नहीं जाता। तो मैं आप बैंकिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ये अटेंड करो, समझो क्या है ये चीज, समझ सकते हो। देखो अच्छा है ना, सीखने को मिल रहा है तो समझ के ले लो, ठीक है? क्लियर है? अभी 1 ही घंटा तो बचा है, 1 घंटे के लिए आप सीख लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो काउंटिंग फिगर जनरली आता कैसे। काउंटिंग फिगर आपको कैसा पूछा जाता है, पहला तो टाइप समझ लो। पहला ट्रायंगुलर फॉर्म में आता है, दूसरा स्क्वायर में आता है, फिर रेक्टेंगल में आता है, तीसरा बॉक्स में आता है। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स करके ये आपको काउंटिंग फिगर बना के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्लियर है सुनीता मैम? यस सर। चलो अभी हम लोग ना बेसिक से जाएंगे 1 by 1। पहले हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल का
देन हम सीखेंगे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, बॉक्स का। चलो वन बाय वन पहले मैं आपको बेस स्ट्रॉन्ग कराता हूँ, और यहाँ पे सभी लोग ध्यान दे दो, सभी लोग बैंकिंग वाले भी ध्यान देना। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस। ये देखो, अगर ये ट्रायंगल है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आप कितने बताओगे, कितने ट्रायंगल आएंगे? एक है। इसमें तो एक ही है ना। एक ट्रायंगल है, वेरी गुड। चलो ये होता है एक ट्रायंगल। बट आपसे मैं पूछूं इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आप कितना बताओगे? दो ट्रायंगल है। 3 है। तीन है। बताओ, देख लो। जब भी आपको ऐसा ट्रायंगल आया, ये ट्रायंगल तो एक है, आपको ये समझ में आ गया ट्रायंगल है। जब भी ऐसा ट्रायंगल आता है आप क्या करो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, और टोटल कितना आएगा 3। अभी 3 बना कैसे वो भी बाइफरकेट करके बताता हूँ। देख लो, पहला पार्ट ये है हमारा, ठीक है, देखो 2 नंबर वाला है ना। दूसरा पार्ट हमारा ये है 1 नंबर वाला। 2 हुआ कि नहीं मुझे बताओ? हाँ सर। और तीसरा जो लार्ज पार्ट है ए बी सी, 3 हो गया। 3 हो गया। तो आप समझ गए 3 कैसे हुआ। शॉर्टकट ट्रिक क्या मैं बता रहा हूँ, 1 और 2 लिखो और ऐड कर दो, 3 आ जाएगा। तो हमारा 3 काउंटिंग फिगर में आ गया ये ट्रायंगल का। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कितना ट्रायंगल आएगा इसमें? 4 ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, जब भी 6 आएगा। 6 सर 6। 1 2 3 1 2 3 लिखो, तो काउंटिंग करो, 3 + 2 + 1 कितना आ गया? 6। क्लियर हो रहा सुनीता मैम? यस सर। अभी हम लोग ट्रायंगल का बेस पढ़ रहे हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे, अब बताओ कितना आता है यहाँ पे? 12 1 2 3 4 काउंट करो। 10 सर। 5 3 5 4 9 और 1 10, 10 आएगा। वेरी गुड। तो टोटल ट्रायंगल कितना आ गया? 10। तो आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने आ गया ना, कि अगर 2 में पार्ट में डिवाइड है, नंबर उसको दे दो 1 2 3 आ गया। 3 पार्ट में डिवाइड है, उसको नंबर दे दो 1 2 3 और ऐड कर दो, टोटल 6 आ गया। इसको अगर ये इतने पार्ट में डिवाइड है, उसको ऐड कर दो 1 2 3 4, तो टोटल आ गया 10। यहाँ तक क्लियर है सबको? लास्ट वाला 10 का बताओ ना सर। सर ये क्या शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट ट्रिक है। देखो 1 2 3 और 4 ये हमने इस पार्ट में डिवाइड किया, और हमने काउंटिंग करना है। 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है? ये 3, ये 6 और ये 10, तो 10 ट्रायंगल्स आएंगे। ये शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, और ये आपको इजी पड़ेगा मेथड सॉल्व करने के लिए। क्लियर है सबको? सुनीता मैम क्लियर? हाँ सर। हाँ सर, ये पोस्ट में भी आया था। हाँ पोस्ट में भी आया था ना, ये आता ही 1-2 मार्क्स के लिए आएगा। सर लिख ले क्या? नहीं, रुको मैं बता रहा हूँ। पहले पूरा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होने दो, मैं आपको टाइम दूंगा। पहले आप समझो, सभी लोग बुक बंद कर देना, तो पहले आप समझ के लो। अब बताओ मुझे इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 5 4 सर 5 है 5। 5। मैं आपको समझा, मैंने आपको क्या बोला था? 1 2 कितना हो गया ये? 3 1 2 अगेन 3, टोटल 6 ट्रायंगल्स हैं। समझे आपको क्या बोला था? 1 2 मतलब 3, 1 2 मतलब 3, टोटल 6 ट्रायंगल। बेस समझ में आया आपको? हाँ सर। अगर मैं वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे ले लो, अब बताओ कितने ट्रायंगल्स आएंगे? 9 1 2 मतलब 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, टोटल 9 ट्रायंगल्स। आपको समझ में आया क्या कैसा करना है ट्रायंगल में? हाँ सर। चलो फिर से समझाता हूँ। ट्रायंगल इसको एक ही बोलते हैं, एक ट्रायंगल। अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो आप जब भी 2 पार्ट आ जाए, इसको कंसीडर करना है टोटल ट्रायंगल 3। क्यों? 1 2 काउंट करो और उसको ऐड कर दो, तो मतलब टोटल ट्रायंगल कितना आ गया? 3। ठीक है। अगर 3 पार्ट में डिवाइड है, उसको भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 और ऐड कर दो, टोटल ट्रायंगल आएगा 6।
यहाँ पर भी वैसे ही करना है 1 2 3 4। तो यहाँ पर टोटल ट्रायंगल आ गया 10। ये तो हो गया सिंपल ट्रायंगल का। बट अगर इसका फ्लोर ट्रायंगल आ गया, फ्लोर ट्रायंगल ये होता है ना, जैसे फ्लोर ट्रायंगल देखो यहाँ पे दिया है, 2 पार्ट में दिया है ना। तो जब भी फ्लोर ट्रायंगल आएगा सिंपल वही करना है, 1 2 इसको ऐड कर दो, तो जितना फ्लोर होगा उतना ऐड करके चलना है। 3 हुआ। ये यहाँ पे देखो 3 फ्लोर है, तो यहाँ पे एक का वैल्यू 3 आ रहा है, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा? 9 आएगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब मैं रफ कर दूं, आप लोग नहीं इसको लिख लीजिए। पहले नंबर डालना इसको, नंबर 1, देन नंबर 2 डालना इसको, नंबर 3 इसे डालना, नंबर 4 इसे, नंबर 5 इसे, देन नंबर 6 इसे। अगर आप लोगों का लिख के हो जाएगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। ओके, बाकी लोग का हो गया? 1 मिनट सर। हाँ नहीं सर। हाँ सर कर दो रफ। बाकी लोग का हो गया क्या? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ हाँ। सिद्धेश कितने मार्क के लिए आया था आपको पोस्ट ऑफिस में? सर ये 1 मार्क के लिए आएगा, लेकिन बहुत बड़ा था। बड़ा था मतलब? ऐसा स्क्वायर था, उसके हाँ। अंदर ट्रायंगल्स थे। वो इजी होता है, बड़ा कैसे हो गया? नहीं सर, तभी ये मालूम ही नहीं था ना ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके ओके। देखो कुछ हमारे ट्रिक्स जो है एप्लीकेबल होंगे, कुछ कुछ जगह पे ये ट्रिक्स एप्लीकेबल नहीं होता, तो हमको ट्रेडिशनल मेथड से जाना पड़ता है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा वन बाय वन। लिख के हो गया सबका? हाँ सर हो गया। हाँ सर, हाँ सर। चलो रफ कर दूं रफ? हाँ सर, हाँ। आप लोग को ये समझा ट्रायंगल का बेसिक? हाँ सर। सुनीता मैम क्लियर है? सुनीता मैम? अगेन नेटवर्क इशू। चलो आप लोग जरा ये सॉल्व करो। ड्रॉ भी करना है? नहीं। खाली सॉल्व करना है सर? हाँ। बताओ कितना ट्रायंगल है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स? बताओ। 121 नहीं
11 का फैक्ट सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ओके ये सॉल्व करो, बेसिक बताया ना मैंने। मैंने बेसिक बताया था आप लोगों को, right? 121 132 121 सुनीता मैम का आंसर आया है 132। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या बताया था, पहले नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐड करो, सारे नंबर ऐड करो, कितना आ रहा है? 1 2 3 3 2 6 6 10 15 21 28 20 34 34 और 43 53 65 65 आंसर आया। सबको ऐड करो, 65 आ रहा कि नहीं? ऐड करो ना सबको, कितना आ रहा है? 65 66 आ रहा है। 66 कैसे आएगा? 65 आएगा। मैंने क्या बताया था, जब भी ट्रायंगल्स हो तो आपको यहाँ पे काउंट करना होता है, बरोबर ना? 1 2 3, यहाँ पे जैसे 6 लिया था हमने, और फ्लोर वाला था तो कैसे लिया था हमने, उससे उसका मल्टीपल करते चले गए थे, मल्टीप्लाई किया था, बरोबर ना? हाँ सर। तो ठीक है, बेसिक यही था कि यहाँ पे जैसे जितने भी नंबर थे पहले काउंट किया, फिर जो पार्ट वाला था ट्रायंगल उसमें हमने मल्टीप्लाई करते गए थे। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल 65 आया कि 66 आया? कितना आया? 66 आ सर 66। हाँ सर 66 आता है। So, हाँ सर 66 आ रहा है। हाँ 66, चलो 66 आ रहा है। चलो अभी देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का टोटल किया 66 आ रहा है। अब यहाँ से इसका ये ले लो, अब कितना जा रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ही है वो भी। 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 66 और 66, 6 2 12 का कैरी 72, 726। ये आंसर आना चाहिए। 726 समझे आपको कैसे किया मैंने? बेसिक बताया था ना मैंने। सर वो 11 आपने किया वो मतलब 11 काउंट किया। हाँ वो समझा मुझे, हाँ बट 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया? लाइक ऊपर के भी तो 11 आ रहे हैं, वो भी 6। बताता हूँ अब 11 है ऊपर से लेके नीचे तक, हर फ्लोर पे 11 है। हाँ यहाँ से 11 लेना है, यहाँ से भी 11 है। जैसे मैंने बताया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें कितना है, तो आपने क्या बताया था, 1 2, यहाँ पे नंबर लिया था आपने, बोला था 3, और यहाँ पे भी 3 बोला था, बरोबर कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या, एक की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो 2 की वैल्यू कितनी है कि तो मल्टीप्लाई बाय 2, सर 3 into 2। 3 into 2। ओके तो यहाँ पे आपने 66 किया, तो 66 इंटू कितने टाइम, आप 66 को बार बार 11 टाइम ऐसा जोड़ नहीं सकते ना, 66 66 66, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 11 से। तो 1 2 11 से, पर एक का वैल्यू तो 66 दिया हुआ है, तो 10 से क्यों नहीं? अगर एक की वैल्यू 66 है और यहाँ पे देखो कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपको 11 वो बार 11 जो है उसका वैल्यू 66 है ना, इसलिए मैं बोली 10 से मल्टीप्लाई करना है या पूरा नहीं, काउंट करना है? नहीं नहीं नहीं, एक का वैल्यू है 66, तो 11 का कितना होगा? ओके सर ओके। एक का वैल्यू है 66, तो 11 का कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन आपको आता है कि नहीं मुझे बताओ जरा, फास्ट मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं मुझे बताओ, मैं आपको सिखा दूं फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। 11 का ना? हाँ सर सिखा दो। देखो कोई भी नंबर, 11 नहीं कोई भी नंबर, देखो ये 66 है, कितने से मल्टीप्लाई करना है? 11 से। 11 से। ठीक है, देखो यहाँ पे 11 का 6 टाइम कितना होता है? 66। 66। फिर आपको वापस 11 से 6 टाइम, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो। 11 से 6 टाइम कितना होता है? 66। तो एक बार 6 बाजू में लिखो और रिमेनिंग 6 यहाँ पे ऊपर लिखो और ऐड कर दो, 6 6 6 12, एक कैरी 726, इसका आंसर है। अब चाहे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर बोलो आप लोग। 17 42। 17 ले लूं? हाँ 42 चलेगा। ले लूं? हाँ ले लो, कुछ भी ले लो। चलो 42 ले लूं, हार्ड नंबर थोड़ा।
अभी मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 42 वन जा 42 ले लो, 42 थ्री जा पता नहीं, क्या करो 3 से 2 का मल्टीप्लाई करो 6, तो उसके बाजू में लिखो 3 से 4 का मल्टीप्लाई करो 12, तो 12 का ना कैरी फॉरवर्ड ऊपर करते हुए चलो। अब 4 का 2 से किया तो 8, और 4 4 का कितना होता है 16, तो 6 यहाँ पे लो और 1 यहाँ पे लो, अब बाकी ऐड कर दो 8, 12 को 2 1 कैरी, 5 और 1 6 और 5, आंसर चेक करो, राइट है हमारा। चेक करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक करो, हाँ राइट है आंसर। सर एक बार रिपीट करना ना ये वाला 134 वाला। देखो यहाँ पे राइट है सर, राइट है। देखो 134 है, उसका मल्टीप्लाई कोई भी नंबर बता दो मुझे, मैं मुझसे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 मिनट। देखो 42 से मल्टीप्लाई करना था, 42 था ना, कितना था? हाँ 42 ही हाँ था। सर 42 तो देखो पहला ना ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अभी तक हम लोग स्कूल में ये सीखते आए थे ना कि उल्टे से मल्टीप्लाई करना होता है, ये 8 आएगा फिर ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई करना था, उल्टे से करते थे ना, हाँ लेकिन हम सीधे हाँ से सर। करेंगे। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करो, पहला 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितना आया 2 2 सर 2 फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 से करो, कितना आएगा 4 आया। 4, ठीक है। फिर 3 ले लो, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आएगा 6 6 ना उसके बाजू में लिखो, अब जितने भी नंबर ऐड होंगे ना उसको आगे लिखते चलो। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से करो, कितना आएगा 12 तो 12 12 को क्या करो, देखो 12 को क्या करो, 2 इधर लिखो 1 इधर लिखो, क्योंकि आपने 6 यहाँ पे लिख दिया है। देखो 13 और मतलब 3 टाइम अगर 42 करते हैं, 3 टाइम अगर 42 करते हैं, 42 इंटू 3 करते हैं तो एक्चुअल आता है 126, देखा जाए तो, बरोबर ना, मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ सर। तो सिर्फ एक डिजिट नीचे लिखना है, बाकी एक 2 डिजिट उसके बाजू में। कैरी फॉरवर्ड ऊपर, ओके। ठीक है। तो अभी 4 का देखो, 4 का 8, तो एक डिजिट नीचे लिखो 8, और 4 का 4 टाइम कितना होगा, 4 का 2 टाइम क्या है, ऊपर जाएगा, 6 के ऊपर तो जाएगा। देखो 6 के ऊपर 6 लिखना है, और 1 जो है ना वो 2 के ऊपर आएगा, 1 ऊपर ले लिया मैंने, लिया ना कि नहीं लिया बताओ जरा यहाँ पे। अब देखो ऐड कर दो, 8 का इधर कैरी, 5 और 1 6 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, तो 5 6 2 8 हमारा आंसर होगा, 2 मिनट में आंसर आता है। समझ में आया सभी लोगों को? एक नंबर ठीक है। हाँ सर। ट्रिक एक नंबर, सब एक नंबर। देखो यहाँ पे, सर तो आप मैथ्स लेक्चर में पढ़ाते ना? नहीं नहीं मैम, मैम भी, आप मैम को भी ट्रिक पता है, मैम मैम का अलग ट्रिक है, सबका अपना अपना ट्रिक है सर, मैम भी अच्छा पढ़ती है, मैम का अलग ट्रिक है, मेरा भी अलग ट्रिक है। देखो यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई बाय 11 करना, तो 6 को 1 बाय मल्टीप्लाई किया, क्या आया 6, ये 6 को एक बार मल्टीप्लाई क्या किया 6, फिर ना ये 6 का इससे मल्टीप्लाई करो 6, और ये 6 का इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6, बट वो 6 ऊपर आएगा, तो आंसर ऐड कर दो 6, ये हो गया 12, ये हो गया 7, 726 आंसर। क्लियर स्टूडेंट, बताओ। हाँ सर बोलते बंद कर दो। एक बार वो 6 को किया, फिर एक बार वो 6 को किया। हाँ देखो ये इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर सेम चीज इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, कैरी फॉरवर्ड करके ऐड करना है, बस। चलो मैथ्स का नहीं ले रहा हूँ मैं रीजनिंग ले रहा हूँ, चलो यहाँ पे आ जाओ, और इसका आंसर आएगा 726। समझा ना आपको यहाँ पे कैसे किया, इसको लिख लो, ये तो मैथ्स की टीचर डांट पड़ेगा मैंने, चलो यहाँ पे लिखना है सर। हाँ लिख लो, ये कैसे आंसर आया, अगर आपको ट्रायंगल दे दिया इतना बड़ा, तो आपको बेसिक मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है, 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिक करना है, उसको ऐड करना है, और ऊपर जितने फ्लोर्स होंगे उसको उतने से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? यस सर। यस सर। नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ सर हो गया। आप लोग बड़े से बड़े नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली उस ट्रिक से। सर लेकिन पहले प्रैक्टिस करना होगा बहुत। नहीं, प्रैक्टिस तो हर चीज में करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस तो होगा ही नहीं। चलो रफ कर दूं, हो गया? हाँ सर, एक हाँ हाँ सर हो गया। अनिकेत हो जाएगा तो मुझे बताना। हाँ हो गया सर, करो। ये टाइप नंबर 2 डाल दो, टाइप नंबर 2। ये टाइप नंबर 1 था, अब टाइप नंबर 2 ले लो। टाइप नंबर 2 ले लो अब। देखो कोई लिखो मत, यहाँ पे ध्यान दो, पहले लिखने का टाइम दूंगा मैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको ऐसा डायग्राम आया, ऐसे डायग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे डायग्राम को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ट्रिक होता है ये, फॉर्मूला के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। लेफ्ट साइड का बात कर रहा हूँ मैं। देखो लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो कितने साइड से? 1 2 3 4, बरोबर? मुझे बताओ। हाँ सर। देखो लेफ्ट हाँ साइड सर 1 2 3 4। सुनीता मैम आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। देखो 4 साइड्स हैं, n का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला में पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। देखो n का है वैल्यू 4, तो क्या करो, ये फॉर्मूला है, मैं पहले इसको साइड में रख देता हूँ। n का मतलब बाद में लिख दूंगा। n का मतलब होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, ठीक है? साइड्स हो गया, ठीक है? यहाँ पे देख लो n का मतलब है 4, तो आप n की जगह पे 4 लिखो, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे n लिखो 4, यहाँ पे +2 दिया है, +2 लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, देन ब्रैकेट ओपन करो। 2n का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखो यहाँ के बीच में अगर कोई भी साइन ना हो ना तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो 8 2n होएगा। का मतलब होता है डायरेक्टली 8 ले सकते हो, या तो फिर ऐसे कर लो +1 और डिवाइडेड बाय 8। देखो ये जहां जहां पे n था वहां पे मैंने 4 4 4 पुट किया, और जहां जहां पे एज इट इज था उसको मैंने एज इट इज रखा। अब देखो पहले ब्रैकेट के क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया था, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखाया होगा मैम ने, ठीक है? तो ब्रैकेट के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, और जब भी ना बीच में गैप ना हो तो ये समझ जाना कि ये होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 को एज इट इज उतारा, ये हो गया 6 यहाँ पे लिया, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, +1 9 ले लिया, और डिवाइडेड बाय 8। अब देखो यहाँ पे मैं क्रॉस कैसे करना है, कैंसिल करना है। 4 2 जा 8 8, और 2 3 जा 6 यहाँ पे 3 इंटू 9 27 तो ट्राइंगल्स यहाँ पे मिलेंगे। इसको तो ये जो आपने बोला लेफ्ट वाला वो सेक्शन ना, मतलब कि सेक्शन फ्लोर फ्लोर समझ सकते वैसे ही। फ्लोर समझ लो मैम, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था ना फ्लोर, हाँ हाँ पे से स्टार्ट करो कॉर्नर पर, लेकिन लेफ्ट साइड पकड़ना, लेफ्ट साइड, ठीक है? इसको नोट डाउन करो, टाइप नंबर 2। सर हाँ मैम मुरली सर बोलो। मुझे एक बार बताओ ना, मेरा नेट गया था, मुझे नहीं समझा। देखो यहाँ पे ये आपको ट्रायंगल दिया, कर रहे हो या एसएससी के लिए? मैं ऐसे बैंक नहीं, एसएससी नहीं, बैंक सिर्फ। ओनली बैंक ना, ये एसएससी का है मैम, ये हाँ। एसएससी में आता है, बैंक में नहीं आता।
रेलवे में आता है ना सर? रेलवे में आता है, आप रेलवे में भी कर रहे हो प्रिपरेशन? हाँ। चलो यहाँ पे देख लो, ये ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। जब भी ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं ऐसे टाइप के उल्टा ट्रायंगल वाले, तो आपको ना फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 लेफ्ट साइड का नंबर करना पड़ेगा, टोटल नंबर देखो क्या है यहाँ पे, फोर। तो n की वैल्यू हो जाएगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, हाँ सर। आवाज होता, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितना है 4, तो अब मैं ना n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ साइड्स, तो मैं n को 4 की जगह पुट करूंगा। देखो यहाँ पे n था, मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे n था 4 ले लिया, +2 दिया, +2 लिखा। 2n का मतलब होता है कि 4 जो 2 टाइम आएगा, तो 2 × 4 ले लिया, +1 लिखा, डिवाइडेड बाय 8 है यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 8 ले लिया। बॉक्स को पहले सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पे आ गया 6, ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 ले लो, और 4 एज इट इज लिखा है, तो डिवाइडेड बाय 8 लिखा है, तो 4 2 8 होता है, यहाँ पे 2 आया, 2 बचा यहाँ पे, तो 2 को कट करो, 6 को 3 आ गया, और 3 × 9 हो गया 27। उर्मी क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। हेलो सर, फॉर्मूला में 8 फिक्स है ना, मतलब हाँ 8 फिक्स है, ये फॉर्मूला ही फिक्स है, ये फॉर्मूला फिक्स है। चलो हो गया, आपने सेकंड टाइप लिख लिया? हाँ सर। नो सर, 1 मिनट सर। हाँ लिख लीजिए। हो गया क्या, बताओ मुझे। वो सर मल्टीप्लाई नीचे 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 लास्ट स्टेप सर। हाँ क्या हुआ इसमें? वो अपॉन के ऊपर क्या लिखा है, 27 कैसा है यार? वो एक बार देखो, तो यहाँ पे लिख लिया, 4 + 2 कितना होता है? हाँ 6 होता है ना। अभी यहाँ पे देखो 2 × 4 कितना होता है? 8 + 1 9 होगा, डिवाइडेड बाय 8। अब इसको कैंसिल करोगे ना, तो आंसर आएगा 27। देखो नहीं देखो उर्मी, देखो ऐसा, ऐसे ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया। हाँ सर, हाँ सर समझा। ओके लिख लो, हो जाएगा तो मुझे बताना, मैं रफ कर रहा हूँ। सर हो गया। चलो अभी ऊपर डाल दो थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में ले लो, दिख रहा है सर। देखो कोई बनाएगा नहीं, पहले यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग।
आप ये ट्रायंगल बता सकते हो क्या? देखो ये अंदर का दिख रहा है छोटा वाला पार्ट, हाँ हाँ सर। ठीक है। आप ये बता सकते हो कितने ट्रायंगल है इसमें? नहीं मुझे बताओ। नहीं, नो मैं अंदर का छोटा पार्ट हटा देता हूँ क्योंकि आपको बहुत छोटा दिखता होगा, क्लीन नहीं दिखता होगा। क्लीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अच्छा, वो रखूँ कि नहीं रखूँ? अंदर का छोटा पार्ट रखूँ कि नहीं रखूँ? रख दो सर। रखो सर। मैं रखूँ सर। सर नहीं दिख रहा है वो। मत रखो सर। चलो जाने दो, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा था, कोई बात नहीं। देखो, आपको पूछा है कि इसमें टोटल बता दो कितने ट्रायंगल है इसमें। अगर आपको बताना पड़े तो आप 1 बाय 1 जाओगे, बराबर। शॉर्टकट ट्रिक अपनाना किस लिए रखा हुआ है, शॉर्टकट अपनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पहला रूल नंबर 1 में जब एक ट्रायंगल आए तो रूल को मैंने बताया था कि जब भी ऐसा ट्रायंगल आता है कितना कंसीडर करते हैं ट्रायंगल हम लोग? 3 करते हैं कि नहीं? हाँ यस। चलो अब देखो ये वाला रूल को यहाँ पे नजर ध्यान पे रखना, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखना। देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, वो कितना ट्रायंगल होगा? क्योंकि इतना ही पार्ट है ना, सिर्फ इतने पे ध्यान दो। 3, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना होगा? ये भी सिर्फ इतने पे ध्यान देना, 3 ठीक है। ये भी कितना होगा? 3 3। ये भी कितना होगा? 3। ये भी कितना होगा? 3। ये भी 3, अंदर भी 3, उसके अंदर भी 3 और यहाँ पे भी 3। कितना होगा टोटल? पहले काउंट करो। 1 2 3, 1 2 3 मतलब 6, 1 2 3 मतलब 9 और 3 इंटू 9 मीन्स कितना हो गया? 27। 27। बट रुको, ये नहीं है राइट आंसर, बता रहा हूँ यहाँ पे। बीच वाला देखो, ट्रायंगल। बीच वाला ट्रायंगल काउंट करो, ये एक हो गया +1। उसके बाहर वाला ट्रायंगल भी तो काउंट होगा ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बाहर हो गया +1। ये इसका बाहर वाला भी तो काउंट होगा, तो आ गया +1 और ये भी बाहर वाला काउंट होगा तो +1। टोटल कितना हो गया? 31। आंसर हमारा 31। क्लियर? सबको समझ में आया? ये रूल से हमने सारा क्वेश्चन। सर अरे वो साइड वाला बाहर समझाओ ना। हाँ वही। क्या क्या? सर वो साइड +1 किया है ना, वो नहीं समझा। मतलब बाहर वाला वो ट्रायंगल मतलब समझा देखो नहीं। +1 जो मैंने किया, मतलब अभी 3-3 वाला समझा ना आपको? 3-3 कैसे किया? हाँ सर वो फिर भी एक समझा। बार बताओ सर, तो बताओ। देखो ये एक ट्रायंगल है, इसको +1 करना है। फिर आप हाँ बाहर जाओगे, ये भी तो ट्रायंगल है ना, इसको आपने काउंट नहीं किया था, आपने अंदर का काउंट किया था, ये बाहर का काउंट नहीं किया था। ये हाँ। काउंट हो गया +1। फिर ये बाहर का काउंट नहीं किया था आपने, तो ये बाहर का भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, बड़ा बड़ा वाला भी तो काउंट करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल आपने काउंट नहीं किया था। ये प्लस। हाँ। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे सर थे अनिकेत? बोलो। ये साइड वाला 3 का बताओ ना, साइड 3 का। ये बताओ। हाँ हाँ। देखो ये जो 3 है ना, ये 3, इसमें आपका मैंने रूल बताया था, पता है स्टार्टिंग में, ये ऐसा रखना है। हाँ तो सर, ये 2 + 1 3। 3, तो 3 3 3, ये 3 ये 3 ये 3 और अंदर का भी 3। फिर अंदर से बाहर आते हुए भी बड़ा बड़ा आपको लेना है, मतलब इक्वल ही रहेगा सर, 3 3 इक्वली ही रहेगा, रहेगा। हाँ, कम ये ज्यादा नहीं। ये आपको समझाने के लिए, ये आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने लिया है ट्रायंगल का, वो समझाने के लिए कि आपको वो कैसे 1 बाय 1 यूज करना है फॉर्मूला को, इसके लिए मैंने ये लिया है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? सर वो 27 के बाद एक बार बताओ ना, मेरा नेट इश्यू हो गया था इसके लिए। देखो 27 आया, फिर अंदर से बाहर का छोटे से बड़ा ट्रायंगल बाहर निकलो। देखो ये छोटा ट्रायंगल हो गया 1 काउंट, ये वाला ट्रायंगल 2 काउंट, ये वाला ट्रायंगल 3 काउंट, ये वाला ट्रायंगल 4 काउंट। तो 27 + 4 31। ओके सर। आप नोट डाउन कर लीजिए। सर ये बनाने का क्या ट्रायंगल? हाँ बना लो ना। सर हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ सर, ट्रायंगल इक्वल ही रहेगा ना सब, मतलब ऐसा कम ज्यादा नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं, ये मेरा बनाते वक्त कम ज्यादा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में एकदम परफेक्ट आएगा। नहीं नहीं, मतलब इक्वल ही रहेगा ना, अभी 3 है तो 3 ही रहेगा सब। हाँ हाँ, ये अगर ऐसा आया तो 3 है ना, ऐसा आ गया तो 3 है। अगर 4 आता तो, अगर 2 आता तो क्या करते आप बताओ मुझे? मैंने आपको सिखाया ये कितना हो जाएगा ट्रायंगल वन साइड में?
1 2 3 मतलब ये हो जाएगा 6। मैंने बताया था ना ये। हाँ सर हाँ। ये मैंने मतलब क्वेश्चन लिया है आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे, और ये बेस है। आप कहीं पे भी जाओगे ना, ये बेस आपको मिलेगा सब जगह पे। एक्चुअली बेसिक सबका सेम ही होता है। हो जाए लिख के तो मुझे बताइए। हो गया लिख के? नहीं सर खाली एक सेकेंड। सुनीता मैम समझ रहे हैं आपको? हाँ सर। सर हुआ। ओके, बाकी लोग को हो जाने दो। हो गया सर। चलो रफ कर देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताओ कितने ट्रायंगल है। मैं रफ कर रहा हूँ इसे। ये तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल का बेसिक, इसके ऊपर ये क्वेश्चन। अभी आपको मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं, सॉल्व करो। थर्टी वन 31 सर। 31 ओके, देखते हैं। 9 18 28 29 30 31। वेरी गुड, 31 सर 31। वेरी गुड। बाकी लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है? 31 ही है। 31 ही है सर। चलो सर सेम ट्रायंगल था ना वो? सर Same 31। हाँ 31। यहाँ पे देखो, ये हो गया 3, ये 3, ये 3, काउंटिंग करते चलो। 9 और ये 3 12, ये 3 15, ये 3 18, इसके अंदर भी है 3 21, इसके अंदर 3 24, ये हो गया 27। अब अंदर से काउंट करते चलो। 27 प्लस 1, ये छोटा वाला ट्राइंगल है 1 28, ये बड़ा वाला थोड़ा उससे ट्राइंगल है 29, ये थोड़ा बड़ा वाला ये वाला ट्राइंगल है 30 एंड द बिगर वन 31। क्लियर? यस। ये टाइप था 3। सर इसके पहले वाला क्वेश्चन भी यही था। प्रैक्टिस करने के लिए दिया मैंने कि मतलब आपको कितना समझ में आया वो हिसाब से चल रहा है। चलो रफ कर दो। हाँ सर। चलो अब टाइप नंबर 4 लिख लो। देखो यहाँ पे टाइप नंबर 4, अगर आपको ऐसा बॉक्स दिया है तो आपको पूछेगा कितने नंबर ट्रायंगल्स होंगे, तो इसका पहला प्रैक्टिस समझ लो कैसे होता है। देखो आपको नंबरिंग करते हुए चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर कितना हो गया? 8। ठीक है, बट यहाँ पे जो देखो यहाँ पे 2 लाइनिंग्स दिए हुए हैं, तो 2 लाइनिंग्स दिए हुए तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे 16। क्लियर, समझ में आया? नहीं समझ। यहाँ पे नहीं दो लाइनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 यहाँ पे दिए हैं ना डॉट्स। हाँ। तो जितने ट्रायंगल्स हैं, जितने नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि 2 बार ये लाइनिंग्स दिए हुए हैं, इसलिए 2 करना है, इसलिए 16 आएगा। 2 डायगोनल है इसलिए। एग्जैक्टली। सर लेकिन स्क्वायर आएगा तो 2 ही लिखना है ना? स्क्वायर आएगा तो ऐसे ही करना है, मिडिल लाइन काउंट नहीं होता है ना? मतलब सर इंटू 2 ही करना है। इंटू 2 करना है। अगर सपोज करो अगर ऐसा आ जाता तो इंटू 3 होगा। ना, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 16 है, 4 नहीं, अरे रुको तो सही। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है? 8 है। तो यहाँ पर भी 2 ही काउंट होंगे, मतलब इंटू 2 करना है। कितना आ गया? 16। समझा आपको? और अगर ये दोनों फिगर एक ही है, मतलब हाँ। ये एक बड़ा सारा फिगर। बता रहा हूँ। अगर सपोज करो दोनों फिगर एक है, तो इसका आएगा 16, इसका आएगा 16, जो मैंने अभी फॉर्मूला से बताया, बरोबर। मैं आगे बढ़ने वाला था इसके ऊपर। चलो, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अगर यहाँ पे आ गया 16 कैसे आपको पता चला? 8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 करना, बरोबर। बताओ स्टूडेंट, अरे बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये भी तो एक ट्रायंगल है ना, ये देखो, ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है या नहीं है? ये ट्रायंगल है +1, ये भी तो एक ट्रायंगल है नीचे, जो हमने बिगर साइड को काउंट नहीं किया। तो ये आएगा +1, टोटल आएगा 16 16 + 16 32 34, आंसर आएगा ऐसा। समझा आपको? नहीं, पहले एक काम करो, आप इतना आगे मत बढ़ो, पहले आप ये लिखो पहला, ये 16 आया कैसे, पहले आप ये नोट डाउन करो। 8 इंटू 2 = 16, पहले इसे नोट डाउन करो। सर ये सर, मिडिल लाइन सुनो ना। काउंट नहीं होता ना? नहीं सर। नहीं, हाँ सर सुनो, इसमें आपने 16 लिया तो इसमें भी तो 2 ट्रायंगल, मतलब 4 ट्रायंगल तो आता है ना। देखो ना, एक ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल है, एक एक मिनट रुको जरा, ये मिडल लाइन निकाल दो, मिडल लाइन निकालो, सॉरी, एक मिनट, मिडल लाइन निकालो, एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ। तो अगर मिडल लाइन निकालेंगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा था, अगर मिडल लाइन का भी, चलो मैं ये भी ले लेता हूँ, मिडल लाइन वाला भी लेता हूँ मैं। अच्छा, याद दिला निकेत, चलो ये लिख लो पहले। हाँ बोलो अन्नू, क्या बोल रहे हो? सर इसमें ट्रायंगल क्यों नहीं ऐड होगा? फिर इसमें भी तो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना नहीं, सर। आपने काउंट कर लिया ना, सारे ट्रायंगल काउंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे साइड काउंट हो रहे हैं, प्लस इंटू 2 मतलब कौन सा? ये और ये पार्ट काउंट हो गया वो, मतलब देखा जाए तो ये पार्ट से 2, आपका फॉर्मूला है 8 इंटू 2 करना है। क्लियर? पहले इसे लिख लो, 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे, घाई नहीं करना है। अच्छा ये बताओ, अभी तक जितना लिया, किसी को डाउट है क्या? नहीं सर, वो आगे का बताओ ना सर, वो आगे बताओ, हाँ पहले वो ये वाला 1 बाय 1 चलते हैं, पहले ये लिख लो। चलेगा। हाँ सर, हो गया ये। बाकी लोग का हो गया? रफ कर दूं क्या? हाँ सर हुआ। सर ये टाइप नंबर 4 में ही आएगा? नहीं, इसी में ही है, टाइप नंबर 4 में ही है। देखो, अभी आपको काउंट करना है, कैसे काउंट करोगे? ये 3 आ गया, अब कैसे काउंट करोगे? काउंट करो। एक 2 3 4, चलो बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं? ट्वेंटी 24। फोर। अच्छा, बाकी लोग का आंसर बताओ जरा।
सर वो 1-1 काउंट करने का नहीं ना, खाली ट्रायंगल्स ना? नहीं करना है ना। देखो 1-1 आप जैसा मैंने बताया ना इसके पहले, वो ऐसा वाला पहले काउंट करो कितना है, ऐसा वाला पहले काउंट करो कितना है। मैं आपको फिर इसके अंदर भी रूल बताता हूँ, इसके अंदर भी बेस होता है। सबको समझ में आ रहा है? स्पेशली एसएससी वालों को पूछ रहा हूँ मैं, एसएससी वालों को समझ में आ रहा है या रेलवे वालों को समझ में आ रहा है क्या? बैंक वालों को नहीं आएगा चलेगा, बट एसएससी और 240 कितना 240 सर। रॉन्ग है। चलो एक बार बताओ, 240 इतना बड़ा नंबर होगा ही नहीं। और ये बताओ एसएससी वालों को रेलवे वालों को समझ में आ रहा है क्या? 52 हाँ सर समझ में आ रहा है। सर 52 आ रहा है क्या? नहीं सर खाली वो इसका ही बोला था ना आपने। मैंने बोला कि जो मैंने इसके पहले बताया था ना क्वेश्चन, वो जस्ट ऐसा बताया था मैंने। देखो हमने कैसे किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, ठीक है? तो वैसा करो आप, पहले वैसा करो, उसको उतना कितना आ रहा है पहले वो ऐड करो। जैसे यहाँ वैसा किया तो 32 48 मतलब 48 360 16 मैंने डायग्राम बनाया। सर 55 था क्या? ये डायग्राम है, 55 ये बनाओ। 54 54 रॉन्ग है। ये डायग्राम से बनाओ। सर 55 था क्या पहला वाला आंसर? 96 सर, नहीं रॉन्ग था। 96 ना रॉन्ग था। ये वाला पहले ए करो। वाला सर 96। चलो तुम बोल रहे हो तो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। सुनीता मैम इसको ट्राई करो। यस सर। ट्राई करो। 240 आएगा ना? अरे बाबा अनिकेत कहाँ पे पहुंचे, इतना बड़ा होगा ही नहीं फिगर। सर वो डायगोनल, सर वो लाइन भी काउंट करना है ना सर? मैं बता रहा हूँ, पहले देखो मैंने बोला था आप पहला जो मैंने बेसिक बताया, इसके पहले वाला पेज टर्न करो, इसके पहले वाला देखो कैसे बताया था मैंने, उसको पहले बेसिक ले लो आप। बेसिक में कितना है पहले वो तो देखो। ओके। लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिया था इसके ऊपर, वो आपको सिंगल में नहीं आएगा, ऐसा बड़ा बड़ा आएगा, लेकिन आपको बेस वो लेके पकड़ना है। 109 नीता प्रजापति रॉन्ग है मैम। सर 144 144 भी रॉन्ग है। चलो मैम मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। 48 अनु वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कितना सर है। 48 है क्या? 48 होगा, वेरी गुड। सुनीता मैम यहाँ पे ध्यान दो, आपका आया आंसर? सर मेरा भी 48 आया है। वेरी गुड मीना। बताओ मुझे सुनीता मैम, सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? देखो यहाँ पे, छोड़ो जाने दो, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, तो एक साइड का टोटल कितना है? 4 है, बरोबर ना? मतलब 4 है। और मैं क्या बोला था, जब भी ऐसा बॉक्स आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना हो गया? 8। और हर साइड उतना ही आएगा ना, 8 8 8 8 और 8 होगा, बरोबर कि नहीं? मुझे बताओ। हाँ। हर साइड उतना ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब तो सेम ही है ना, बरोबर ना? तो देखो एक में 8 आ रहा है, तो कितने टाइम 8 है? 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, 6 8 कितना होता है? 48। बस अरे सॉरी सर, मैंने बीच में लाइन मारी थी इसलिए हो गया। वो लाइन मारने के लिए मैंने मना किया था। ये हाँ तो 40 है, ठीक है। सर हेलो और बताओ सर, ये हाँ सर हम लोग ने बॉक्स काउंट किया था, मतलब अभी इसमें बताओ। ये तो 48 हो गया बेस से, बेस, बट हिडन ट्रायंगल भी तो है, वो सिखाने वालों ने। 48 जिसने बोला वेरी गुड,
बट हिडन ट्रायंगल भी तो देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो। सर कुछ बोलूं? हाँ बोलो ना मैम। सर वो मैंने ना बॉक्स गिन के काउंट करके फिर उसको 2 से इंटू किया था। बॉक्स फिर इनके हाँ 1 2 3 4 फिर 2 से, फिर इसको 2 से, इसको 2 से, ऐसा किया था क्या? नहीं सर, टोटल करके 2 से किया था मतलब सर। 1 जैसे 2 3 4 24 गिन के फिर 2 से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा, तो लेकिन वैसा मत करो, ऐसे ही फॉलो करो 1 2 3 4, क्योंकि ये साइड्स अगर कम पड़ गए ना तो बॉक्स जितने भी काउंट करो तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके सर ठीक है। सिंगल से करो। देखो यहाँ पे आप 48 आंसर आया, बट हिडन ट्रायंगल पे तो चेक करो, हिडन ट्रायंगल टोटल 58 है क्या? चेक करना पड़ेगा, आएगा शायद। चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं, बताओ मुझे। ये हिडन ट्रायंगल है, ये दिख रहा है, हाँ ये एक ट्रायंगल है, और ये भी तो ट्रायंगल है अपोजिट में। देखो तो दो बॉक्स में कितना ट्रायंगल निकल रहा है? 2, बरोबर ना। अभी यहाँ पे भी देखो, ये ट्रायंगल हुआ कि नहीं? टोटल 6 आएगा ना। हिडन ट्रायंगल कितना है? टोटल 6। मतलब अगर दो बॉक्स में 2 निकल रहा है, 3 बॉक्स में कितना निकलेगा? 6। आंसर आएगा 54। 54। 54। सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? हेलो सर। हाँ सिद्धेश। सर वो हिडन में देखो ना, 2 बॉक्स में सर ज्यादा 2 आएगा, आया ना। 10 आएगा सर। नहीं सर ये देखो 1 2 3 4 5 6 आएगा ना सर। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ये 2 बॉक्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 2 बॉक्स है, आपका एक बॉक्स से 8 ट्रायंगल निकल रहा है, एक बॉक्स से 8 निकल रहा है, ठीक है ना। तो हिडन में देखो आपने बिगर साइड नहीं लिया, तो ट्रायंगल कैसे होता है? देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये अपर साइड का ट्रायंगल आ गया, दिख रहा है। मतलब ए पकड़ो, बी और ये सी, तो ए बी सी का एक ट्रायंगल आ गया। प्लस यहाँ पे देखो ई एफ और जी, ई और एफ जी का भी तो ट्रायंगल आएगा ना 2। तो 2 बॉक्स से बड़ा ट्रायंगल निकल रहा है 2, तो 3 बॉक्स से कितना निकलेगा? 6। क्लियर, समझ में आ सर रहा है? एफ से भी निकल सकता है ना? सर FCG भी आएगा ना, FCG। एफ से जी से एफ जी, एफ जी हाँ, और आगे वाला, उससे आगे वाला। एफ जी सी बोल रहे हो क्या? नहीं सर, आगे वाला, उसके उसके आगे और एक बॉक्स डालो ना सर, और एक। एफ जी, हाँ, और जो 8 के इधर है ना सर, 8 के इधर, हाँ। वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक बार ये काउंट हो गया तो दोबारा काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो काउंटिंग क्या होता है? सिंगल काउंट होता है। अगर आप डबल डबल काउंट करोगे तो नंबर और बढ़ते जाएगा, समझ रहे हो? सिंगल, जिसको एक बार काउंट कर दिया दोबारा वो काउंट नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एक बार काउंट कर लिया 8 निकला, दोबारा काउंट किया क्या हमने उसको रिपीट में? नहीं किया। तो सेम थिंग, ये आपका काउंट हो गया इतना पार्ट, तो इतना पार्ट कवर हो गया, फिर इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। समझ रहे हो आप? ओमकार, अगर इतना पार्ट कवर हो गया उसको छूना नहीं है, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, इतना पार्ट कवर हो गया फिर यहाँ से स्टार्ट करो। ओमकार क्लियर है? हाँ सर, ओके। सिद्धेश क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। ओके, सुनीता मैम आवाज आ रहा है क्या? सुनीता मैम, सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? चलो सेकंड टाइप ले लो। टाइप नंबर 5 ले लो। देखो अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, 3 कॉलम और 3 रो,
तो देखो आपका कॉलम भी सेम है, रो भी सेम है। जब भी आपका कॉलम और रो सेम हो, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, कॉलम का स्क्वायर लेना है। मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1। यहाँ पे 2 दिया है, 2 का स्क्वायर ले लो, कितना हो जाएगा? 4। 3 दिया है, 3 का स्क्वायर ले लो, 9। काउंट कर दो, कितना हो जाएगा? 14। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें रो 3 दिया है, मतलब कॉलम 3 दिया है और रो 3 दिया है, जब रो और कॉलम इक्वल हो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें कॉलम का स्क्वायर लेना पड़ता है। क्लियर? सर वापस एक बार समझाओ ना। देखो यहाँ पे टाइप नंबर 5 है। अगर आपका रो और कॉलम सेम हो, कॉलम कितना है? 1 2 3, कॉलम 3 है, बताओ स्टूडेंट। हाँ सर, हाँ सर। और रो कितना है? 1 2 3। तो रो भी कितना है? 3 है, कॉलम भी कितना है? 3 है। तो ये वाला जो टाइप है रो और कॉलम इक्वल टाइप है। जब भी ऐसा टाइप वाला है जिसमें रो और कॉलम एक समान हो, तो आपको क्या करना है, कॉलम का जो नंबर है उसको स्क्वायर लेना है। तो C1 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, C2 का मतलब 2 का स्क्वायर, C3 का मतलब 3 का स्क्वायर, और सबको ऐड कर दो। नंबर ऑफ जो बॉक्स बनेगा, स्क्वायर बनेगा, वो 14 बनेगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। नोट डाउन कर लीजिए। सुनीता मैम आवाज आ रही है क्या? हो गया सर। ओके, बाकी लोग हो जाए तो, बाकी लोग का हो जाने दो। बट सर ये ट्रायंगल कितना है? क्या दिख रहा है? स्क्वेअर शिकवतायत ग. स्क्वेअर काय आहे? अरे बट ये ट्रायंगल नहीं है. ये स्क्वायर है। बोलले ना सर, ट्रायंगल स्क्वेअर अजून काय काय दोन बोलले ना त्याच्यातले. पण ये तो टाइप नंबर 5 है ना ट्रायंगल का. ट्रायंगल नहीं है मैम, ये स्क्वायर है। टाइप नंबर 5 का मतलब ये होता है कितने टाइप के क्वेश्चंस को मतलब आते हैं इसमें। तो उसका 1 बाय 1 प्रैक्टिस करोगे। सर तो फिर ये सेकंड पार्ट है ना स्क्वेअर का. स्क्वायर का सेकंड पार्ट है, तो मतलब टाइप एक साइड एक साथ ही ले लो, तो वो कवर हो रहा है धीरे धीरे। देखो ट्रायंगल इसे बोलते हैं, ठीक है? हाँ स्क्वायर सर. उसका साइड एक साइड होता है, रेक्टेंगल होता है ऐसा। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो हमारा ट्रायंगल हो गया, अभी हम स्क्वायर का कर रहे हैं, अभी इसके बाद जाएंगे रेक्टेंगल पे। तो सारा एक साइड एक ही साथ ले रहा हूँ मैं, तो मतलब टोटल 5 नंबर चल रहा है, अभी 6 7 8 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइप बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ हाँ सर. सर जे तुम्ही क्वेश्चन्स आता घेतले त्याच्यातलेच येणार ना, म्हणजे तसेच येणार ना क्वेश्चन्स विचारणार. देखो अगर इसमें से लिया मैंने, अगर इसमें से क्वेश्चंस आए तो फॉर्मूला यूज करना है। 100% श्योरिटी नहीं होता है एसएससी में कि इसमें से ही फॉर्मूला में से ही है। कभी कभी हमको ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करना पड़ता है, बट फॉर्मूला है। अगर आ गया वैसा क्वेश्चन लकीली तो फॉर्मूला सॉल्व करो, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलो सबका लिख के हो गया? हाँ सर। चलो ड्रॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सपोज करो अगर आपका सर्कल और रो इक्वल ना हो, जैसे जरूरी तो नहीं है ना कि सर्कल और रो इक्वल, इसके पहले मैं सर्कल और रो इक्वल लिया था, बरोबर की नहीं? बताओ मुझे। कॉलम और रो ना? हाँ सर। अरे यार हाँ, कॉलम और रो, कॉलम और रो, कॉलम और रो अगर हमने इसके पहले इक्वल लिया था, C3 था R3 था, और यहाँ पे देखो कॉलम एक बढ़ गया बट रो नहीं बढ़ा, कॉलम बढ़ गया बट रो नहीं बढ़ा। तो कॉलम और रो अगर इक्वल ना हो तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? सिंपल है, आपको क्या करना है, ये बड़े नंबर का बड़े रो से मल्टीप्लाई करना है। मतलब बड़े नंबर का रो कितना है, रो नंबर कितना है ये? 4। और ये कॉलम सॉरी, और रो कितना है? 3 3। 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, देन 2 का मल्टीप्लाई करना है 1 से। समझ रहे हो आप?
इसको भी छोड़ दो, C1 को छोड़ दो, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब ऐड करो, कितना हो गया 12 + 6 + 2 कितना हो गया 20। समझा आपको? नहीं समझा। देखो ये रो कितना है मुझे बताओ उर्मी? 3 कॉलम कितना है? 4 क्या रो और कॉलम सेम है क्या मुझे बताओ? नो सर। तो ये जो सेम नहीं है इसके लिए ये टाइप लिया है कि रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो कैंसिल करना है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि जो बड़ा रो कॉलम होता है, बड़ा कॉलम जो होता है उस बड़े रो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो C4 का मल्टीप्लाई होगा R3 से, प्लस C3 का मल्टीप्लाई किससे होगा R2 से, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो? C3 का मल्टीप्लाई होगा R2 से, प्लस C2 का मल्टीप्लाई होगा R1 से। क्लियर हो रहा है और नहीं? हाँ सर क्लियर। C1 नहीं होगा, C1 नहीं होगा तो देखो इससे मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करो 12, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो 6, 2 का मल्टीप्लाई 1 को करो 2, और दोनों को सबको ऐड कर दो 20 आंसर आता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। कर लीजिए। ये सबका बेसिक है, बेसिक सबका सेम होता है। आप कहीं पे भी जाओगे ना, कोई भी टीचर आपको बेस यही बताएगा, क्योंकि बेस सबका सेम ही होता है। नोट डाउन करके हो जाएगा तो मुझे बताइए। सर हुआ। ओके, बाकी लोग का हो गया? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है क्लास, अभी अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे काउंटिंग फिगर। और ये काउंटिंग फिगर काउंटिंग ये इवनिंग में ही होगा 7 to 9 के बैच में कल। यस सर। ठीक है चलो। आफ्टरनून में आफ्टरनून के बैच में आपका जो चल रहा है वही कंटिन्यू होगा, और मॉर्निंग के बैच में चल रहा है कंटिन्यू होगा, और इवनिंग के बैच में ये कंटिन्यू होगा 7 to 9 के बैच में। सुनीता मैम आप 7 to 9 के बैच में आपको ये क्लियर हुआ मैम जो समझाया मैंने? हाँ सर। ओके चलो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उर्मी बोलो। मॉर्निंग का कितने बजे है बैच? 7 to 9। ओके। लेकिन आफ्टरनून का एक चैप्टर खत्म हो गया है, इनइक्वालिटी। हाँ तो मॉर्निंग में भी खत्म हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग चालू है। ओके और फिर आफ्टरनून में नया चैप्टर स्टार्ट होगा कोडिंग डिकोडिंग, और इवनिंग के बैच में ये कंप्लीट करूंगा मैं, फिर मैं बाद में आगे का चैप्टर लूंगा। ठीक है क्लास? रिकॉर्डेड लेक्चर डाला है ना? मैम आपका ये रिकॉर्डेड लेक्चर सर अपलोड कर देंगे, और आई थिंक वो सुबह का जो लेक्चर होगा वो सर आज अपलोड कर देंगे। मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू शीतल, थैंक यू सर। थैंक यू।